ब्रह्म कुमारी इसका जो मेन टीचिंग है वो भी फ्रीडम पर आधारित है, पर जो प्रिंसिपल है, बेस है, उसका मेन मोटो है हम अपनी नेगेटिविटी से, वर्स थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, नेगेटिव एडिक्शन से फ्री हो जाए और एक लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति बनकर, एम्पावर होकर, समाज में रहकर, देश में रहकर, ग्लोबल में रहकर, एम्पावरमेंट होकर ग्रोथ करें। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, मकान लेने हैं। सफलता का अर्थ है कि जो मेरे को परमात्मा ने अंदर दिया है, मेरी पोटेंशियल्स है, मेरी शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाते बढ़ाते मेरे जो नेगेटिव कैरेक्टर हैं, गुस्सा है, डिप्रेशन है, डर है, एंजाइटी है, वो कम हो जाए। और उसी पर मैं थोड़ा इंटरेक्ट करूँगा। ये साइंटिफिक नॉलेज है, पीएचडी का टॉपिक है। जनरली मैं कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट और अभी भी एक कॉलेज में लेने मंडे ट्यूसडे यही टॉपिक, पर बहन ने रिक्वेस्ट किया कि ये काफ़ी डीप टॉपिक है, अच्छा है क्योंकि आपके बेसिक लेसन हो गए। हम सभी जानते हैं परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। मैं अभी भी कल ही आया एक कॉलेज के इंटरेक्शन प्रोग्राम में। बच्चों ने यही पूछा हम इस समय क्या करें, जो चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। हम उनको प्रॉब्लम नहीं कहते, हम चैलेंजेस कहते हैं। लाइफ उतनी सिंपल नहीं रही जो पहले रहती थी, क्योंकि हर एक का परसेप्शन, सोचने का तरीका बढ़ गया, चेंज हुआ है। और ऐसा भी देखा जाता है समाज में हर 7 से 10 साल में एक परिवर्तन आता है, जिसको मैनेजमेंट में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट आता है। और हम सभी ने देखा तरह तरह के परिवर्तन, टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल और अब आ रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब इन सब के बीच में जो ह्यूमन नेचर है उसमें भी घबराहट बढ़ गई है। पर्टिकुलरली कोरोना के बाद एक नया चेंज आया। जो पहले लोग इकट्ठा करके रखते थे, सेविंग बहुत करते थे, खर्चा कम करते थे, अब मैंने देखा जहाँ मैं गया वहाँ लोग खर्चा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया वर्ल्ड में कि चलो हम घूमेंगे और स्पेंड करेंगे, क्योंकि लाइफ एक इंटरैक्शन है। लाइफ का अर्थ ही है LIFE। LIFE का अर्थ है LI, लुक इनसाइड, लुक इनसाइड, FE, फोकस एक्सटर्नली, फोकस एक्सटर्नली। जब तक हम अंदर नहीं देखते, अंदर का मैच नहीं खेलते, बाहर का मैच नहीं खेल सकते। फिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैंसर का है, करीब 50 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो तरह तरह के बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलता है,
उसने बहुत अच्छा कहा, वो खुद कैंसर का डॉक्टर है। LIFE का अर्थ है लव इनसाइड, लव इनसाइड, फायर एक्सटर्नली। जब तक आप अपने को प्यार नहीं करेंगे, अपने को समझेंगे नहीं, अपने में मैच्योरिटी नहीं आएगी, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपनी सेल्फ इस्टीम नहीं रहेगी, बाहर फायर नहीं कर सकते। इसीलिए उसने बीमारी का नया नाम दिया इल। इल का अर्थ है बीमारी, सिकनेस। उसने कहा इल का अर्थ है कैंसर क्यों होता है। पहला फैक्टर उसने कहा इल। इल का अर्थ बताया आई लैक लव, आई लैक लव। मैं अपने को प्यार ही नहीं करता, अपने को देखता ही नहीं, अपने से बात ही नहीं करता, भाग रहा हूं। और ऐसा भाग रहा हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं। क्योंकि वो भाग रहा है तो मैं भी भागूं, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं। और इस अनवांटेड नेगेटिव भागने में हेल्थ खराब हो रही है और इमोशनल स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही है। एक डॉक्टर ने कहा आज की आधा जिंदगी हम पैसा कमाने के लिए हेल्थ को खराब करते हैं, अगली आधी जिंदगी 50 के बाद वाली हेल्थ को लाने के लिए फिर पैसे को खर्चा करते हैं। और इसीलिए अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ बिलिंग अच्छा होता है और हमारा पैसा उसमें ही चला जाता है। शुरू से दोनों का बैलेंस रखें। भागे जरूर, पर कहाँ से भागना है? पाँव से। पाँव चलते रहे, मन स्थिर रहे। पाँव चलते रहे, मन स्थिर रहे, मन फोकस रहे। और मैंने देखा जिन व्यक्तियों ने फोकस किया वो आज मिलियनर ट्रिलियनर हैं वर्ल्ड के। जितने भी मैंने अभी इस साल के एग्ज़ाम के रिजल्ट देखे, यूपीएससी के, IAS एग्ज़ाम के, उनमें उन बच्चों ने टॉप किया या सक्सेसफुल हुए जो कम पढ़े, पढ़ाई कम की पर फोकस थे। और ये समय ग्लोबल वर्ल्ड का ऐसा है, जो फोकस होगा, एकाग्र होगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेगा, वो मैच जीतेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ ही है मैं अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने हाथ में रखता हूँ, वो मेरे को कंट्रोल नहीं करें, मैं उनका कंट्रोलर बनूं। और यही ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया है कि आँख, कान, टच, नाक, 5 जो इंद्रियां हैं उनके हम मालिक हैं। आई एम द मास्टर। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द मास्टर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। तो सेल्फ स्टीम का अर्थ ही है, इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ ही है मेरा कमांड मेरे हाथ में। मेरा कमांड मोबाइल में नहीं है। मोबाइल हो या ना हो, मोबाइल हो या ना हो, मैं हूं। नहीं तो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, शांतिवन में भी लोग, यंग बहने भाई, टकरा रहे हैं। शायद आने वाले समय में जॉब वो हो जाएगा, नौकरी का, कोई इनको मदद करे, खाना खिलाए। उनकी गर्दन ऊपर ही नहीं होती और इसीलिए गर्दन के प्रॉब्लम बढ़ गए, स्पॉन्डोलाइटिस बढ़ गया,
फ्रोजन शोल्डर बढ़ गया। और उसका कारण ही है कि कहीं ना कहीं हम अनवांटेड एरिया में उलझ गए, और जो मेजर एरिया हमारा है वो पीछे रह गया। तो इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है कि मैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ रहा हूँ और उनको ठीक कर रहा हूँ। ये रिसर्च कैसे आया वर्ल्ड में, मैंने भी इस पर गहराई करी कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो व्यक्ति को बीमार जल्दी कर देती है। एक तो खाना होता ही है, डाइट, जो मेरे साथ श्रुति बहन है, डाइटिशियन है ट्रॉमा हॉस्पिटल की। दूसरा रहता है एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, फैट का लेवल, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारे बैड जीन्स हैं, एसिडिटी बनी रहती है, नींद ठीक नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। ये सब अलग अलग फैक्टर हैं, पर ये सब फैक्टर केवल 10% रहते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं, पर 10% रहते हैं। अब जो रिसर्च आया है, 90% बीमारी का कारण मैं खुद हूं। इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव, वो बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण हम कई तरह के नुकसान देखते रहते हैं। रोज टीवी पर मैं देखता हूँ, पार्किंग कर रहे थे, पार्किंग में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को मारा। कुछ बच्चे झगड़ के आए तो माँ बाप पूरा गन शूट चालू हो गए। यानी ओवर रिएक्शंस कॉमन होते जा रहे हैं। और ये स्टडी करी डॉक्टर डैनियल गोलमैन, डॉक्टर जॉन मेयर, जिन्होंने कई किताबें लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, अमेरिका के। वो एक स्कूल में गए और स्कूल में 4 साल के बच्चे थे बैठे। उन बच्चों को कहा, मेरे पास एक मिठाई है, स्वीट है, और वो आपको दे रहा हूं, आप रख लो, हम 1 घंटे बाद फिर आएंगे। जो मिठाई नहीं खाएगा, मार्शमेलो उनकी मिठाई थी, हम कह लें रसगुल्ला, गुलाब जामुन रखा था या कैडबरी चॉकलेट रखा था, 1 घंटे बाद फिर आएंगे, जो नहीं खाएगा उसको एक और मिलेगा, कह के चले गए। 1 घंटे बाद जब वो डॉक्टर्स आए, देखा मेजॉरिटी ने खा लिया। कौन दे, खा लो, अभी तो मजे कर लो। कुछ बच्चों ने नहीं खाया, और इन डॉक्टर्स ने उनकी स्टडी करी 40 साल तक कि जिन बच्चों ने मिठाई नहीं खाई उनको क्या फायदा हुआ, और जिन्होंने खा ली थी उनका क्या हुआ। उन्होंने देखा जिन लोगों ने खा ली थी वो लाइफ में हर एरिया में रुक गए, चाहे संबंधों में, शादी में, फैमिली में, जॉब में, आगे नहीं बढ़े। पर जिन्होंने नहीं खाई थी वो लाइफ के हर सेक्टर में पावरफुल बने, टॉप लेवल तक गए। क्या फैक्टर थे कि वो बच्चे टॉप लेवल पे गए, और उसमें क्या फैक्टर था, अब आप बताइए। एक कंट्रोल, पेशेंस, और करेक्ट, और विल पावर, कंट्रोल, विल पावर, ठीक है। क्या, डिसिप्लिन, वेरी गुड। तो बेसिकली यही फैक्टर थे उनमें, कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आज जो चाहिए हमें, और जो कम हो गया और जिसके कारण नुकसान हो रहे हैं, वो है पेशेंस कम हो गया है। 1 मिनट भी शांत होकर बैठना
यही तो मेडिटेशन है। 1 मिनट 2 मिनट आप बैठ गए और उसको देखा। नहीं तो क्या होता है, ट्रेन स्टेशन जाते हैं, फ्लाइट लेने जाते हैं, अनाउंस करा हुआ है 6:20 पे फ्लाइट का बोर्डिंग चालू होगा, 5:30 बजे ट्रेन आएगी। पर उसके पहले ही क्या हो जाता, आधा घंटा पहले लोगों में कब आएगी कब आएगी। उसने अनाउंस नहीं भी किया तो खड़े हो गए, सब एक साथ खड़े हो गए। वो बोलती है 1 से 10 लोग सीट वाले पहले आए, 20 से 30 वाले आए, पर नहीं, सभी खड़े हो जाते हैं। ट्रेन आई नहीं, 5 बजे से आई नहीं, जबकि आना था 5:30। तो ये क्या दिखा रहा है, समाज में जो एक परिवर्तन आ रहा है, इमोशनल अपहीवल हो गया है, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें हम सभी ने देखा यंग हार्ट अटैक कॉमन हो गए। अभी एक राज्य में कुछ फेस्टिवल चल रहा था और उस फेस्टिवल के दौरान कम से कम 25 से 30 लोगों को हार्ट अटैक हुए और सब यंग थे, 24 साल से 30 साल के बीच में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, वो कम होता जा रहा। बहुत पुरानी 1990 की बात है। ब्रायन डाइसन कोका कोला के वर्ल्ड के सीईओ थे। उन्होंने एक बहुत पावरफुल लेक्चर दिया था जो बहुत उस समय चला था। उसमें उन्होंने कहा था हमारी ज़िंदगी वर्क है, फैमिली है, हेल्थ है, फ्रेंड्स हैं और मेरी स्पिरिट है। 5 एरिया में मेरी लाइफ बटी हुई है। मेरे को काम भी करना है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं और मेरी आत्मा। 5 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काम, वर्क एक रबर बॉल है। रबर बॉल कैसी होती है? वापस आ जाती, बाउंस बैक। 4 एरिया दूसरे, हमारी जो आत्मा है, मेरे परिवार है, स्पिरिट है, हेल्थ है, वो ग्लास बॉल है। वो टूट गई तो डिफिकल्ट है आने में, पर वर्क आ जाएगा। इफिशिएंसी मेरे में है, इफेक्टिवनेस है, मेरी स्किल्स है, तो वर्क तो आ जाता है। और आजकल तो ट्रेंड ही ये है यंग बच्चों का, एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, हर 3 साल में बदलते रहते हैं। उनको लगता है नहीं बदला तो हम काम के नहीं, तो वो तो आ जाता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है हमारी हेल्थ और परिवार। उसका बैलेंस हमें रखना है। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है बैलेंस रखना। इसीलिए हम ताली बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना। लेफ्ट हमारा लॉजिकल है, राइट हमारा इमोशनल है। दोनों का हमें चाहिए। हमें आईक्यू भी चाहिए, पढ़ाई, मेरे को ईक्यू भी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेरे को एसक्यू भी चाहिए, मेरे डिसीजन पावर, मेरा टॉलरेंस, मेरा पेशेंस, डिसीजन मेकिंग, वो भी चाहिए। तो आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू तीनों चाहिए। आईक्यू 20% सफलता देता है। अब आप देखो, आईक्यू 20% सक्सेस देता है, ईक्यू 80% सक्सेस देता है। यानी आपने पढ़ाई नहीं की कि ये कोई मायने नहीं रखता आज के वर्ल्ड में। आपके पास अगर ये है बुद्धि,
और मन का कॉन्फिडेंस, तो आप कोई भी मैच जीत सकते हैं। और जितने भी मैंने अभी देखे, जैक मा का देख रहा था जिसने अली बाबा कंपनी डाली, कॉलेज में गया, पढ़ाई में बड़ी डिफ़िकल्टी आई, कॉलेज में रिजेक्शन हुआ, जॉब करने गया तो जॉब में सिलेक्ट ही नहीं किया, कहा जाता है करीब 21 जगह पर उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर अपनी कंपनी डाल दी अली बाबा, और जो आज वर्ल्ड में वन ऑफ द मिलियनर कंपनी है जो लोन देती है मिलियंस का। पढ़ाई एक हद तक देती है, सपोर्ट करती है, पर उसके साथ फिर आगे का गेम हो जाता है यहाँ का। मैंने डॉक्टरी कर ली, मेडिकल कर लिया, मेरी डिग्री आ गई मेरे पास, पर उसके बाद का खेल जब मैं मेडिकल डायरेक्टर बनता हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनता हूँ, उस समय मेरी डिग्री मुझे हेल्प नहीं करती। उस समय मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। और यही ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा ने सब बहनों को सिखाया, चाहे आप पढ़े हो और नहीं लिखे हो। दादियाँ कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर नहीं बैठी थी, बेसिक थी, पर उनका जो डिसीजन पावर था, कॉन्फिडेंस था, वो एक चरम सीमा पर था। और उनका सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी, टीम वर्क। टीम, जिसकी टीम अच्छी है वो मैच जीतेगा, जिसकी टीम अच्छी नहीं है मैच हारेगा ही हारेगा, चाहे वो कितना भी भाग ले कुछ भी कर ले। टीम का अर्थ है TEAM, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, TEAM, टुगेदर ईच अचीव मोर। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लॉर्ड श्री कृष्ण को दिखाया कलयुगी पहाड़ को, सब ने मिलकर गांव वालों ने उठाया। श्री कृष्ण जी खुद भी उठा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, सबको मिलाया और उठाया। तो टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टीम बाहर की है, एक टीम अंदर की है। अंदर की टीम को भी मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर है हमारा, TEAM, मेरा सॉफ्टवेयर है। टीम का अर्थ है थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर वीक है तो हार्डवेयर कुछ गड़बड़ी करेगा। डर मेरे को यहां लग रहा है, दर्द यहां हो रहा है। बच्चा कहता आज काम स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने होमवर्क उसने नहीं किया है, वो कहेगा माँ को पेट में दर्द हो रहा है। डर कहाँ था? यहाँ। और दर्द कहाँ था? यहाँ। क्योंकि हमारी, अब एक और रिसर्च की स्टडी बताता हूँ, हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन ये है तो एक ब्रेन ये है। इस ब्रेन में जो हो रहा है वो इधर आता है। इसलिए आंतों की बीमारी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में होती है। और आजकल सबसे ज़्यादा DM करना चाहते हैं बच्चे बच्चियां गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। मेरे ग्रुप की भी एक बच्ची मेहनत कर रही थी कि उसको गैस्ट्रो में DM मिले, MD पूरी करी, पर उसको बहुत हाई लेवल था, डिमांड बहुत थी, तो उसको दूसरे सब्जेक्ट में मिली। यानी इतनी डिमांड है उसकी, पहले नहीं थी, अब बढ़ गई, क्योंकि पेट के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस समय वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है बहनों में, नंबर 1 टॉप पर है। भाइयों के अलग कैंसर हैं,
खाने के, नली के, स्टमक, थ्रोट, टोबैको वाले कैंसर, लंग कैंसर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, रेडिएशन लेवल बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो भी मिसाइलें छोड़ती है, रेडिएशन निकलता है पूरे वर्ल्ड में जाता है, तो वो आने वाले समय पर टॉप पिक करेगा। तीसरा, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, निराशा बढ़ती जा रही है, उमंग उत्साह ही नहीं है, खुशी नहीं है। जी रहे हैं, खा रहे हैं, खा लिया, खाना निपटा दिया। तो जिस प्यार से खाना है, खुशी से खाना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे एक इमोशनलेस बैठ गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारी उमंग, उत्साह, खुशी हर दिन होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हमारा अप्रोच दोनों है, फ्यूज़न है, बिंग पार्ट, एनर्जी पार्ट और फिजिकल पार्ट, दोनों का बैलेंस अगर ठीक रहता है तो हमारे में ये कैरेक्टर आता जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ ही है हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन में रहे। जो नेगेटिव कैरेक्टर हैं, गुस्सा, डर, ओवर थिंकिंग, वो ठीक रहे, उसको मैनेज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इमोशन पॉजिटिव होता है और कोई इमोशन नेगेटिव होता है, ऐसी बात नहीं है। मेडिकली अगर साइकोलॉजिकली देखें, हर इमोशन एक एनर्जी है। इमोशन का अर्थ ही है एनर्जी इन मोशन, ई मोशन, एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन एक एनर्जी देता है, चाहे वो डिप्रेशन वाला, उसमें भी बहुत एनर्जी रहती है, चाहे एंगर है उसमें भी एनर्जी है, चाहे प्यार है उसमें भी एनर्जी है, चाहे खुशी है उसमें भी एनर्जी है। पर उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना, क्योंकि ये मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट है, फुल डे चल सकता हूँ और बहुत डीप है, तो मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। टाइम हमारा 15 मिनट बचा है। पहला काम हम ये करें, अपने को स्पेस दें, अपने लिए एक कमरा छोटा सा अपने मन रूपी और बुद्धि रूपी कमरे में रखें। और ये समय मेरा खुद का है। 1 मिनट, 5 मिनट दिन में 2-3 बार, जैसे बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, बीडी लेते हैं, टीआईडी लेते हैं, 3 बार लेते हैं, ऐसे 3 बार अपने को 1-1 मिनट का इंस्ट्रक्शन दें। जैसे बहन ने कराया, मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि शांति, पीस मेरा अनादि कैरेक्टर है, इटर्नल कैरेक्टर है। हर मनुष्य आत्मा को शांति, प्रेम और खुशी चाहिए। ये 3 मेन कैरेक्टर हैं, शांति, प्रेम, खुशी। ये हमारे अनादि कैरेक्टर हैं। चाहे मैं मिलियनर हूँ, बिलियनर हूँ, कोई भी पोस्ट पर हूँ, पर मेरे को वो चाहिए। जितना मैं वो उस कैरेक्टर में बैठता हूँ, जो मेरा अनादि कैरेक्टर है, वो मेरे अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हम मंदिरों में जाते हैं, बैठते हैं, उसी शांति के लिए ही जाते हैं। यहाँ पर मैं सीख रहा हूँ, मैं जो भी काम करूँ उसको थोड़ा शांति से करूँ, जल्दीबाजी न करूँ। जो मेजर प्रॉब्लम अभी का आ रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं,
उसका मेन कैरेक्टर हो गया है जल्दीबाजी, इम्पल्सिव नेचर। और इम्पल्सिव नेचर के कारण हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। परमात्मा ने हमें सेफ्टी वॉल्व नहीं दिया है जैसे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में तो सीटी बज जाती है, प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर परमात्मा हमें यहाँ सेफ्टी वॉल्व दे देता तो कितना अच्छा था। गुस्सा करो, जल्दीबाजी करो, डर लगे, सीटी बज जाए, चुप हो जाओ। वो नहीं होता और उसका असर हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर जाता है और सबसे ज़्यादा असर हमारी आंतों पर, हृदय पर पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। जो मैंने कहा फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, उसका कारण है कहीं ना कहीं वो हार्मोनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गए। डिप्रेशन का भी कारण है कि जो डोपामीन और सेरोटोनिन बन रहा है ब्रेन में वो कम हो गया, तो वो डिप्रेशन आ गया। तो इसीलिए पहला है अपने को समय दें, 1 मिनट का, 2 मिनट का, दिन में 3-4 बार डिटैच हो जाएं। उस समय न टीवी, न मोबाइल, न कुछ, अपने में बैठे हुए हैं। चाय पीते पीते मैं उस आनंद में खो गया। इसीलिए जैन मास्टर्स का मेडिटेशन क्या होता है, चाय का होता है। उनके यहाँ ऑफर करते हैं पहले चाय, फिर पीते पीते डिटैच हो जाते हैं। तो जब हम धीरे धीरे करेंगे तो खाना भी धीरे धीरे खाएंगे। खाने में कुछ भी खाओ, ये आपका लुकआउट है, पर खाना धीरे धीरे प्यार से खाओ, उसको एंजॉय करो। और जितना उसको मैं एंजॉय करता हूँ उतना डाइजेशन इजी होता है। एक बार मुझे याद है, एक बहुत बड़े डॉक्टर कर्नल चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के फादर, जो अमेरिका के हैं, काफ़ी किताबें लिखी है, होलिस्टिक हीलर हैं, आयुर्वेदा। उनके फादर आए थे ऊपर माउंट आबू और एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। कॉन्फ्रेंस में एक ने पूछा, सर, वो यही बता रहे थे माइंड बॉडी मेडिसिन। कॉन्फ्रेंस में एक ने पूछा, सर मेरे को स्टमक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने कहा, ये जरूरी नहीं कि आप क्या खाना खा रहे हो, पर यह जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है। What is eating you? और जब कोई चीज हम पकड़कर खाते हैं, उसको पकड़ के रख लेते हैं, जाने नहीं देते, पकड़े रखते हैं। और हम लोगों का नेचर अच्छा पकड़ने का, तो पकड़ के रख देते हैं यहाँ पर, तो वो हमें खाना शुरू कर देती है और वो खाती है। इसीलिए कहा कि जब हम अपनी भावनाओं को, अब मैं मुख्य कारण पे आ रहा हूँ, लिखना है लिख लें। जितना हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, उतना हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। If we suppress, we depress our immune system. हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को खत्म कर देते हैं। इसलिए करना क्या है, उसको अच्छी तरह हैंडल करके
ओपन करो। बच्चों से भी आज हमें बात करना है। बच्चों को डांट कर आज पहले जैसा बोल नहीं सकते। स्कूल में भी प्रॉब्लम आ जाता है, इंक्वायरी हो जाती है, क्योंकि इस समय हर एक का नेचर इमोशनल सेंसिटिव हो गया है, जिसको मैं हिंदी में कहता हूँ, इंग्लिश में टच मी नॉट, मेरे को टच नहीं करना। और आज ये सोसाइटी हम देख रहे हैं, जो मैंने कहा कहीं भी जाते हैं, फ्लाइट में, ट्रेन में, पहले लोग बात करते थे, आइए खाना खाइए, मैं ये लाया आप वो लाए। अब कोई नहीं, टच मी नॉट। अब वो डर भी हो गया, हम दें तो प्रॉब्लम आ जाए तो अपने ऊपर आए। तो टच मी नॉट का अर्थ है मेरे को करेक्ट नहीं करो। मैं चाहे रॉन्ग हो और मेरे को कोई करेक्ट करे तो नहीं, करेक्ट नहीं करना। तो आजकल ये प्रॉब्लम हो गया है कि बोलें या न बोलें। बोलें तो प्रॉब्लम, न बोलें तो प्रॉब्लम। अब उस टच मी नॉट में हमें देखना है उसकी इमोशनल कैपेसिटी कितनी है, और उस कैपेसिटी को समझकर हमें इंटरैक्शन करना है। बच्चों से भी बात उनकी लेवल पर जाकर दोस्ती बनाकर करना है, न कि मैं फादर हूँ, मदर हूँ, मैं जो बोलूँ वो सुने, वो टाइम निकल गया। अब हमें उसको अच्छी तरह बैठकर समझाना है, प्लस माइनस क्या है, बाकी डिसीजन तो वो खुद लेगा। बचपन से उसको ऐसा सिखाएं जो बड़े होकर वो अपने निर्णय, डिसीजन पावर खुद ले पाए। मैं ही उसके डिसीजन नहीं लूं। मेरे पास भी कोई बच्चे लेकर आते, मैंने कहा तेरे को सोचना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तेरा आउटलुक है, पर ये करेगा तो ये फायदा है, बस उससे ज़्यादा हम उसको बोल ही नहीं सकते। इसीलिए आजकल काउंसलिंग का रोल भी कम हो गया है। किसी को काउंसलिंग करो वो तो वही करता है जो उसको चाहिए अल्टीमेटली। तो हम उसको वाइब्रेशन दें, ताकत दें, जो परमात्मा ने हमें सिखाया। ये समय ऐसा है जो हमें केवल शुद्ध वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। निर्णय उसको लेना है, डिसीजन उसको लेना है कि लाइफ में उसको क्या करना है। ऐसे फादर मदर हमें उसको कोच करना है। वी आर कोच। पेरेंट्स क्या है? कोच है। काउंसलर क्या है? कोच है। हम कोचिंग कर सकते हैं कि तेरे को जहाँ तकलीफ हो बता, हम उसको बताते हैं। नहीं है तो नहीं बताएंगे, इंटरफियर नहीं करो। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं, वो इरिटेट होते हैं, और इरिटेशन और अपसेट होना अल्सर लाता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में इरिटेट होता है, अपसेट होता है, तो स्टमक भी अपसेट होता है। और जितने भी आंतों की प्रॉब्लम है उसका मेन नेगेटिव इमोशन है अपसेट होना, इरिटेट होना, जल्दीबाजी करना। इसीलिए जब काम पर जाओ, सुबह उठो, शांत होकर 1 मिनट बैठो, पलंग पर ही बैठो, पाँव जमीन पर रखे, पृथ्वी माँ को कहा बहुत अच्छा, आकाश को कहा बहुत अच्छा, परमात्मा को कहा बहुत अच्छा, मेरा हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, पाँव काम कर रहे हैं, यानी तूने मेरे को आज जिंदा रखा। नहीं तो रात को ही मेरे को ऑर्डर दे देता, कहीं और चला गया होता हार्ट अटैक होके। तो सुबह जिंदा रखा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेरे को आज कुछ करना। तो सुबह उठकर शांति से किया। गाड़ी चला रहे हो,
स्टार्ट कर रहे हो, कार स्टार्ट कर रहे हो, एकदम में भाग भाग तक, उस पे ही हार्ट अटैक होता है। धीरे धीरे किया, बैठे, और जो बहनों ने सिखाया, मैं आत्मा गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, स्टार्ट किया। तो फिर जो वो रास्ते पर या ऑफिस में या कार्य क्षेत्र पर कोई रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, कोई कुछ बोलेगा, अपन शांत रहे, ठीक है, ये बोल रहा है, इसका काम है बोलना। देखो मेरा नेचर जब मैं फॉरेन से आया था परफेक्शन का था, अभी भी परफेक्शन का है कि टाइम पर करना है, टाइम पर ख़त्म करना है, मेरा यही है फेमस। अब आया इंडिया, गाड़ी में बैठता था, कहीं जाना है, अब वहाँ तो हम लोग सोचते थे आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। कल भी जब हम वहाँ से आ रहे थे, जिस जगह गए थे, ऑलमोस्ट बड़ौदा के दूर, यहाँ तक आना था, तो एक भाई ने कहा 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। मैं चुप रहा, मुस्कराया, क्योंकि इंडिया में कब क्या होता है, और फंसे, ट्रैफिक था, बसेस थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट पहुँचे। मैं मुस्कराया। उस समय मैंने को कहा, परमात्मा जिस टाइम पर तू पहुँचाएगा वही मेरा बेस्ट टाइम रहेगा। अब मैं पहले जाता था, जो पहले का मुझे याद है 92 का, बैठता था, मेरे को वहीं की नेचर परफेक्शन की रहती थी, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अब बीच में क्या होता था, मोटर बाइक वाला यूं निकला, गाय बैल खड़े हुए हैं। पहले तो गुस्सा आता था, लोगों में अकल ही नहीं है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक सेंस नहीं है। 2 महीने हो गए, मैंने देखा हो कुछ नहीं रहा है, वो तो वही कर रहा है, और अभी भी देखता हूँ वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक, ये वो, और गाय बैल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हम ठीक है, तेरे को ही आ रहा है गुस्सा। तो 3 महीने बाद अकल आई कि इनको मैं बदल नहीं सकता, मेरे को बदलना। तो मैंने वो गीत लगाया, जो मेरा फेवरेट था, आई लव माई कंट्री। 2 बार सुना उसको अच्छी तरह, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं उसका लेवल है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाना, चेतन से अर्ध चेतन मन में प्रोग्रामिंग करना। एक बच्चे के अंदर 9 साल तक, 7 साल तक, जो अभी कुछ समझ नहीं रहा है, कॉन्शियस लेवल उसका इतना नहीं है, ऑन स्टडी देखा कि 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम उसके अंदर चले जाते हैं 7 साल तक। माँ के पेट से लेके 7 साल तक 3 लाख प्रोग्राम चले गए। अब वही प्रोग्राम उसको जीवन भर घूमते हैं। वो जो देख रहा है माँ बाप को, संसार को, वो फील कर रहा है, अंदर ले रहा है। अब वही प्रोग्राम उसके मेजर प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% है और कॉन्शियस माइंड केवल 5 to 10% है। तो ज़्यादातर जो हम काम कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ये गुस्सा, तो वो सबकॉन्शियस खुल गया है। तू भी देख ले, तू क्या काम है क्या, बोल इसको। अब मैंने जब ये डाल दिया, अंदर चला गया, आई लव माई इंडिया। फिर बैठा कार में, फिर वही हो रहा है, मोटर बाइक, गाय बैल। मैंने कहा अपने को ही बदलना है ना। हेलो हेलो, गाय को बोला, बैल को, हेलो कैसे हो, बहुत अच्छे हो यार, कैसे खड़े हुए हो, मीटिंग कर रहे हो, सड़क के बीच में ही मीटिंग कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, हेलो। फिर जो मोटर बाइक वाला यूँ जाता था, खट, क्या यार, कितनी उसकी हिम्मत है, बिना एक्सीडेंट के डर के ठार चला जाता। वेरी गुड।
तो अब वही चीजें मैं जिस पर रिएक्ट करता था, अब उसको स्टेबल होकर एंजॉय कर रहा हूं। इसी को इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। हर आत्मा के पार्ट को देखकर जो हमने सीखा, मेरे को भी ये अकल नहीं थी, मैंने तो कैंसर वाला पढ़ा हुआ था सब्जेक्ट, पर जब यहाँ सीखा कि हर आत्मा, अब ये सेकंड पीएचडी का सब्जेक्ट है, हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा डिफरेंट है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, वो डिफरेंट है। वो मिल ही नहीं सकता मेरे से, क्योंकि मैं भी यूनिक हूं, मैं भी डिफरेंट हूं और वो भी डिफरेंट है। और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग गई है, चाहे वो नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, उससे मेरे को देखकर रिएक्ट नहीं करना है। जो वर्ड यूज किया गया मेन इमोशनल स्टेबिलिटी का, डिटैच ऑब्जर्वर। डिटैच ऑब्जर्वर का हिंदी शब्द हुआ नियर बाय साक्षी, साक्षी होकर देखना। साक्षी होकर मैं हर एक के पार्ट को देख रहा हूं। अब जो जैसा बैठा है, आंख बंद करके बैठा, खुला करके बैठा, क्या करके बैठा, ये उसका लुकआउट है। डिटैच ऑब्जर्वर का अर्थ है, साक्षी होकर देखने का अर्थ है, हर एक के पार्ट को देखकर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, हर एक के पार्ट को समझकर उसको सपोर्ट कर रहा हूं, उसको आगे बढ़ा रहा हूं, और उसी को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हो गया, कभी रिएक्ट नहीं करना, एक्ट करना। जब रिएक्ट करते हैं तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लगी हुई है, दोनों तरफ, वो रिएक्ट करती है। जब मैं यहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो मेरी ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन छोड़ रही है, और जब छोड़ रहा हूँ तो वो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। मेरे को चाहिए स्ट्रेस हार्मोन, स्टेरॉइड चाहिए, पर मैं बिना कारण से बैठ बैठ के ही कर रहा हूँ रिएक्ट, तो वो छोड़ती रहेगी और उसी से बीमारी आती है। तो इसीलिए रिएक्ट ना करें, एक्ट करें। एक बार लास्ट एग्जाम्पल, ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं उसको सिंपल करके दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, नहीं तो मेरे को दिन भर चलना पड़ेगा। ट्रेन में आ रहा हूँ, जो मैं सीखता हूँ जहाँ से, एसी कोच में एक पति पत्नी चढ़े। पति को चाय पीना था तो वो स्टेशन पर आया और उतरा और चाय के लिए गया, पर ट्रेन चल दी तो बैठ गया। जैसे आजकल वंदे भारत चलिए, कभी उतरना नहीं वहाँ से, उसमें ही बैठे रहना। नहीं तो एक व्यक्ति नीचे उतरा 2 मिनट और वो दरवाज़ा ही बंद हो गया, अब रह ही गया, गाड़ी अंदर चल दी, क्योंकि वो ऑटो लॉक होता है, तो वो अब सावधानी रख, तो वो गया, वापस आके बैठ गया। चाय वाला आया एक कोच में, कितने की चाय? 20 रुपए की चाय। अब वो एसी कोच वाला व्यक्ति कहता है वहाँ तो 10 रुपए की चाय, उनका कप इतना बड़ा, तो 20 रुपए की चाय, इतना कप छोटा। अब मैं सोच रहा था 4 मिनट तक वो व्यक्ति आर्ग्यू कर रहा है उससे, चाय वाले से, 20 रुपए की चाय, कप छोटा, तो 20 मिनट क्या, वो 5 मिनट क्या हुआ, एड्रिनल गया, 20 रुपए छोटा कप। अब बाद में क्या होगा, बाद में डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी के दे देगा, क्योंकि तूने छोड़ दी। इससे अच्छा 20 रुपए देकर चाय को एंजॉय करता और मज़े करता। एसी कोच में बैठा यार बेचारा, वो लेकर आ रहा है, पी ले, एंजॉय। फ्लाइट में भी तो यही होता है, वो 100 रुपये लेते हैं कॉफ़ी के। मैं पहली बार गया तो मेरे को 100 रुपये कॉफ़ी, वहाँ तो 30 रुपये।
फिर मैंने कहा क्या कारण है 100 रुपये ले रहे, इतना ऊपर 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 पिला रहे हैं तुम्हें, इतना तो लेगा ना वो, दे 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 दे। तो तब से 100 रुपये लेता।